हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस है क्या? अगर आपको पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं पता क्या है, सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो चैनल पे डाली हुई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो का लिंक जो है ओपन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझिए, फिर आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर ये वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है अरेंजिंग द थिंग्स, किसी चीज़ को मैनेज करना। कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसको मैनेज करना। इंडोर क्या होता है? इंडोर का मीनिंग होता है अंदरूनी, यानी कि हम इसमें समझ सकते हैं कि जितनी भी कंपनी के अंदरूनी मामले होंगे उनको मैनेज करना, उसको हम कहेंगे इंडोर मैनेजमेंट। अब इसमें डॉक्ट्राइन क्या है, इसमें फंडा क्या है, इसको मैनेज इंडोर मैनेजमेंट का फंडा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई पर्सन बिना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को रीड करे, आर्टिकल को समझे, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई भी डीलिंग करता है, अगर मेमोरेंडम में कुछ और लिखा होगा, कंपनी कुछ और कर रही है, तो बिना पढ़े आप मेमोरेंडम में कंपनी के साथ डील करोगे तो कंपनी लायबल नहीं होगी अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है। ओके, लेकिन इसके उलट जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसमें कंपनी लायबल होती है। ओके, इसमें कंपनी लायबल होगी, जो बाहर का व्यक्ति होगा जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा होगा वो लायबल नहीं होगा। लेकिन सेम एज इट इज, अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल उसने बिना पढ़े, बिना रीड करे कंपनी के साथ डील करा, तो वो बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर इंडोर मैनेजमेंट कब बनेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कब आएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तब आता है जब उस मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कुछ जो कंपनी कर रही है, जो कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, 10,000 शेयर इशू कर सकती है, 1,00,000 शेयर इशू कर सकती है, मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है, ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं। अगर कंपनी उस रूल से बढ़कर कुछ करे तो क्या कंपनी ये कह सकती है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के सहारे अपना डिफेंस ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो कंपनी डिफेंस नहीं ले सकती। अगर अधूरी बात करी गई है मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल में, अधूरी बात करी गई है, पूरी बात नहीं लिखी हुई, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि एक डायरेक्टर होता है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन लिखे हुए हैं कहीं पे, या फिर ऐसा समझिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कंपनी के बेसिस पे किसी से पैसे ले सकता है। ओके, किसी से पैसे लोन पर ले सकता है कंपनी से बेसिस पे, लेकिन लोन लेने के लिए उसको पहले किनकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अपने शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल में। अब उस आर्टिकल में या फिर मेमोरेंडम में बस इतना सा लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर है वो पैसे ले सकता है विद द परमिशन ऑफ उनके शेयर होल्डर्स। अब ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टर क्या करता है। अगर डायरेक्टर विदाउट परमिशन जो होगा, कंपनी के शेयर होल्डर की परमिशन के बिना लोगों से पैसे इकट्ठा करे, ओके, लोगों से पैसे इकट्ठा करे, तो लोग क्या उसको पैसे देंगे?
लोग उसको पैसे ज़रूर देंगे, क्योंकि उनको क्या पता उस एमडी, उस डायरेक्टर ने अपने शेयर होल्डर से परमिशन ली है या नहीं ली। सिंपल शब्दों में, जो भी इंटरनल मामले हैं कंपनी के, जैसे कि मीटिंग्स हो रही हैं, एक सिंपल आउटसाइडर, एक शेयर होल्डर को ये नहीं पता होता कि कंपनी की मीटिंग में क्या चल रहा है, कंपनी के मीटिंग में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। एक आम बंदे को बस इतना सा पता होगा, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के इन दोनों में जो चीज़ें लिखी होंगी, बस उतना सा ही एक शेयर होल्डर को, एक आउटसाइडर को पता हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के मीटिंग में क्या हो रहा है, कंपनी का क्या माइंडसेट है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। ओके फ्रेंड्स, सो अगर कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, ओके, तो कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डिफेंस नहीं ले सकती। लेकिन आउटसाइडर, जो भी आउटसाइडर होगा, वो कोर्ट में ये कह सकता है कि हमें तो पता नहीं है, उसका मेमोरेंडम, उसके आर्टिकल में कुछ ऐसा साफ नहीं लिखा हुआ जिससे मुझे पता चले कंपनी ये भी परफॉर्म कर सकती है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। वो क्या डॉक्ट्राइन पेश करेगा कोर्ट के सामने? वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पेश करेगा। जब सिंपल शब्दों में, जब कंपनी ने डिफेंस लेना होता है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रेजेंट करती है कोर्ट में। जब किसी आउटसाइडर ने, किसी शेयर होल्डर ने डिफेंस लेना होगा, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पेश करेगा कोर्ट में। वो कहेगा उसका मेमोरेंडम, उस कंपनी का आर्टिकल जो है वो साफ हमें नहीं बता रहा कि कंपनी करना क्या चाहती है। वो इंडोर मैनेजमेंट की सहायता लेगा। अगर कंपनी ने डिफेंस लेना होगा तो कंपनी कहेगी हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल में सारा कुछ दिया हुआ है। तो कंपनी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रेजेंट करेगी, लेकिन आउटसाइडर हमेशा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पेश करता है। ओके, इससे ये भी पता चलता है जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। साथ ही में फ्रेंड्स, एक ऑथर हैं लॉर्ड हैथरले। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जो इंडोर मैनेजमेंट है उसमें एक जो पर्सन होगा जो कि कंपनी के साथ डील करना चाहता है, उसको आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है और अपने दोनों डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को सबमिट करती है पब्लिक के लिए आरओसी में, तो उस पर्सन को आरओसी से जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी बस उतना सा ही एक आउटसाइडर कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उसके मेमोरेंडम को पढ़कर, उसके आर्टिकल को पढ़कर। लेकिन एक कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, एक कंपनी के मीटिंग्स में क्या हो रहा है, एक कंपनी के इंटरनल अफेयर में क्या हो रहा है, उस पर्सन को नहीं पता होता। तो इस कंडीशन में क्या कंपनी जो है हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस की सहायता ले सकती है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, कि हमने तो सब कुछ मेंशन करा हुआ है जो भी कंपनी कर रही है? नहीं, वो कहते हैं इस कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की सहायता नहीं ले सकती कंपनी। तो इसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बना हुआ है। पर्सन अपना डिफेंस ले सकता है ये कहकर कि ये कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, कंपनी के इंटरनल अफेयर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, सो ये कंपनी की गलती है और कंपनी इसके लिए लायबल होनी चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी कंपनी ने डिफेंस लेना होता है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस डालती है। जब भी किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने कंपनी के अलावा जिसका उसके साथ डिस्प्यूट है उसने डिफेंस लेना होगा, वो हमेशा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पेश करेगा। और फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, यानी कि डिफेंस किसको देता है? कंपनी को। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, जिसका कंपनी के साथ डिस्प्यूट होगा। अब बात करते हैं ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये किस केस में हमारे पास आया था, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ये कैसे आया था? देखिए फ्रेंड्स, ये केस है 1856 का। केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कंपनी के आर्टिकल
में ये लिखा हुआ था, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें ये लिखा हुआ था जो डायरेक्टर है, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, वो मनी लोगों से ले सकता है, एज ए लोन ले सकता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए डायरेक्टर मनी ले सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा? उसको शेयर होल्डर्स की परमिशन से वो ले सकता है। उसको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी होगी मीटिंग में। ओके, कंपनी के आर्टिकल्स में इतना सा लिखा होता है कि जो डायरेक्टर है वो लोगों से पैसे ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए। फिर वो डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर जो है मिस्टर टी से पैसे ले लेता है। ओके, और जब वो टी से पैसे लेता है, उसको ये पता होता है कि मैंने अपने जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर को पता होता है कि मैंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे परमिशन नहीं ली। जो मिस्टर टी होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्टर को पैसे दे देता है, और डायरेक्टर को पैसे ये समझते हुए देता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था डायरेक्टर पैसे ले सकता है, उसको परमिशन लेनी होगी। वो यही समझता है डायरेक्टर मेरे से पैसे मांग रहा है, तो क्या पता उसने जो है अपने शेयर होल्डर से परमिशन ले ली हो। अगर वो शेयर होल्डर से परमिशन लेगा, मुझे बताएगा थोड़ी कि मैंने परमिशन ले ली है, वो तो सीधा पैसे ही मांगेगा तभी भी। ओके, सो इसको एज्यूम करते हुए जो मिस्टर टी है वो डायरेक्टर को पैसे दे देता है। इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड करा था जो कंपनी है उसको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे उसने जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ था कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर पैसे ले सकता है विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन मिस्टर टी को ये नहीं पता था कि जो डायरेक्टर है उसने परमिशन ली है या नहीं ली। उसने बस सिर्फ इतना सा अज्यूम करा था कि उसने परमिशन ले ली होगी, क्योंकि आर्टिकल में लिखा था विदाउट परमिशन डायरेक्टर पैसे मांग नहीं सकता। ओके, अगर उसने मांगे हैं तो ऑब्वियस है उसने परमिशन ली होगी। तो कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि कंपनी जो है इसमें लायबल होगी, और आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है। उसने अपने बिहाफ पे जो आर्टिकल है, मेमोरेंडम है, उसको अच्छे से रीड करा, उसके बिहाफ पे कोई गलती नहीं हुई। इसमें गलती सिर्फ कंपनी की ही है। कंपनी को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो आउटसाइडर है उसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जी हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी क्या होती है? देखिए फ्रेंड, जैसे कि जो पिछला मैंने आपको केस बताया रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला, उसमें जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर की गलती थी। ओके, डायरेक्टर की गलती थी क्योंकि उसने अपने शेयर होल्डर से परमिशन नहीं ली। ये तो कंपनी की क्या थी? इंटरनल इरेगुलरिटी। ओके, कि कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटी, उसकी डायरेक्टर ने परमिशन नहीं ली जबकि लेनी चाहिए थी। अगर मिस्टर टी को यह पता होता कि डायरेक्टर ने परमिशन नहीं ली, फिर भी वो कंपनी को पैसे दे देता। मिस्टर टी, अगर उसको पता होता डायरेक्टर ने परमिशन नहीं ली, फिर भी वो कंपनी को पैसे दे देता, तब इस केस में वो पैसे वापस नहीं ले सकता था कंपनी से, क्योंकि उसको पहले से नॉलेज थी कि उसको परमिशन नहीं मिली। अगर उसको पहले से नॉलेज होगी इरेगुलरिटी की, कंपनी में क्या चल रहा है, अगर उसको पहले से ही पता होगा कंपनी में ये डिसाइड किया है, कंपनी के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है, तो वो इसका डिफेंस नहीं ले सकता कि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में तो लिखा नहीं है कुछ। उसके मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, तो वो डिफेंस नहीं ले सकता अगर उसको किसी से पता चल गया है या फिर उसको किसी ने बता दिया है। ओके, ये थी पहली एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मीनिंग होता है लापरवाही। अगर कोई आउटसाइडर या फिर शेयर होल्डर लापरवाही करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश ही नहीं करता, तो वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की सहायता नहीं ले सकता। वो कैसे? देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का कोई दोस्त है, वो कंपनी में लगा हुआ है, उसकी कंपनी की मीटिंग्स में भी जाता है, और जो कंपनी की मीटिंग में होता है वो उसको आकर बताता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मिस्टर जो वाई है, यानी कि मिस्टर एक्स का दोस्त, वो कंपनी की मीटिंग में गया, कंपनी की मीटिंग अटेंड करी, लेकिन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पूछा ही नहीं कंपनी में क्या हुआ, और ना ही उसने बताया। तो उस कंपनी में जो हुआ था उसको लेकर मिस्टर एक्स का कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो गया। ओके, और वो कोर्ट में चला गया,
और मिस्टर एक्स ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है, मुझे तो बस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखा हुआ बस मिला है, लेकिन कंपनी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। और इस कंडीशन में कंपनी ये कहेगी कि आपका दोस्त हमारी कंपनी में लगा हुआ है, आपका दोस्त हमारी कंपनी के सारी मीटिंग्स में जो होता है आपको बताता है, इस बार आपकी गलती है, आपकी नेग्लिजेंस है कि आपने उसको पूछा नहीं। अगर आप पूछते तो वो आपको ज़रूर बताता। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब अगला एक्सेप्शन है नो नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसने रीड नहीं करा और कोई डिस्प्यूट डाल उसका हो गया कंपनी के साथ, तो उस केस में अगर उसने आर्टिकल को रीड नहीं करा होगा वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं ले सकता। उस कंडीशन में बिना पढ़े आर्टिकल को अगर वो केस लगा देगा, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है उस आर्टिकल को लेकर, तो उस कंडीशन में जो कंपनी है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट ले सकती है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कंपनी से डील करो तो उसका आर्टिकल, उसका मेमोरेंडम अच्छे से रीड करो। अगली एक्सेप्शन है एक्ट आउटसाइड द अपेरेंट अथॉरिटी, लाइक जो कंपनी में काम कर रहा है व्यक्ति, अगर उसको जितनी अथॉरिटी दी गई है, जितना काम करने को कहा गया है, अगर वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करता है किसी पर्सन के साथ, तो फिर वो पर्सन जो है कंपनी के ऊपर केस करता है, तब उस कंडीशन में कंपनी लायबल नहीं होगी। ओके, जैसे कि P accepted the transfer of कंपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, ये केस है आनंद बिहारी लाल वर्सेस बिनशो एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, जो P था उसने कंपनी के अकाउंटेंट से कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के अकाउंटेंट ने P को कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, किसी के नाम पे नहीं कर सकता। अकाउंटेंट का मीनिंग होता है खातों को, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना। ओके, अकाउंटेंट का ये काम होता है, ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। सो इस केस में अगर अकाउंटेंट जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इस केस में अकाउंटेंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो क्या जिसको ट्रांसफर करी है वो ये कह सकता है कि कंपनी ने मुझे ट्रांसफर करी, क्योंकि अकाउंटेंट का ये अथॉरिटी नहीं थी। सो इसके केस में भी जो P होगा, मिस्टर P होगा, और जो भी आउटसाइडर होगा उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर जिससे उसने डील करी है उसकी अथॉरिटी ही नहीं है डील करने की, उसको डिफेंस नहीं दिया जाएगा। अगली एक्सेप्शन है फोर्जरी। फोर्जरी क्या होती है? फोर्जरी होती है फर्जी, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट, फर्जी डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे कि एक व्यक्ति जो है किसी शेयर्स को लेकर कंपनी के साथ डील करता है और वो शेयर क्या होता है, फर्जी होता है। ओके, और वो शेयर फर्जी होता है, तो वो व्यक्ति जो है कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही गलत है, डॉक्यूमेंट ही फर्जी है। अगर डॉक्यूमेंट फर्जी आ गया, डॉक्यूमेंट नकली आ गया, तो उस केस में कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता, उसको इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं मिल सकता। सो ये थी फ्रेंड्स कुछ इसकी एक्सेप्शंस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर ज़रूर कर दूँगा। अगर आपको कोई भी और टॉपिक भी में भी डाउट है, उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो, तो मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी आपको। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।